अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 जिसके हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आ कंपनी फोरकास्ट मंथली सेल रुपीस इन मिलियन। ठीक है, फाइंड वेरिएबिलिटी इन सेल प्रोडक्शंस। आपने वेरिएबिलिटी फाइंड करनी है सेल्स प्रोडक्शन में। तो वेरिएबिलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने अपने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में फाइंड आउट किए थे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में हमें 2 डाटा गिवन थे, तो हमने कंपैरिजन किया था, लेकिन यहाँ आपको एक ही डाटा गिवन है, तो हम सिंपली उसी का एज इट इज़ मीन फाइंड कर लेंगे। मीन का फॉर्मूला आपके पास वही है, सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमने सारी वैल्यूज़ को ऐड करके 5 से डिवाइड किया, तो आंसर आपके पास आता है 16। अब हमने फाइंड करना है यहाँ पे वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए यहाँ फॉर्मूला में यूज़ कर रही हूँ सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एक्स बार हमने निकाल लिया है, तो एक्स आपके पास ये है, और एक्स माइनस एक्स बार हमने निकाला है। एक्स की हर वैल्यू को एक्स बार में से हमने क्या किया है, माइनस कर दिया, तो आपके पास आंसर आ रही है ये। फिर हमने उन सब का लिया है स्क्वायर। आप चाहे तो इसे टेबल की फॉर्म में निकालें, चाहे तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में करवाया था, एज इट इज सामने ही आप एक्स में से एक्स की वैल्यू, एक्स में से एक्स बार की वैल्यू को माइनस करते रहे और उसका स्क्वायर भी लेते रहे। तो यहाँ हमने टेबल बना के इसको सॉल्व कर लिया है। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 34। तो 34 को हमने 5 से डिवाइड किया है, तो हमारे पास वेरिएंस आ रहा है 6.8। नेक्स्ट टाइम हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में डिफरेंस सिर्फ ये है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन में इस पे अंडर रूट अप्लाई कर देते हैं। तो इसी के आंसर का हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो आपके पास आंसर आ रहा है 2.61। अब हमारे पास क्या होगा, सो द सेल प्रिडिक्शन शोज मॉडरेट वेरिएबिलिटी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सेल प्रोडक्शन है वो आपके पास क्या है, मॉडरेट वेरिएबिलिटी शो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों हमारे पास सेम है। अब 12 क्या है हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज इन 5 प्रोविंसेस। आपको 5 प्रोविंसेस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज में दिया हुआ है। आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डिस्क्राइब इज देयर बैलेंस्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और आपने डिस्क्राइब करना है कि बैलेंस्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। सेम वही काम करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया है। हम मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे और फिर बताएंगे बैलेंस्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सेम हमने सबसे पहले मीन निकाला है सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय एन करके। ठीक है, जो कि आपके पास आ रहा है 27.7 डिवाइडेड बाय 5, जिसका आंसर है 5.54 इन परसेंटेज। ठीक है, अब हमने निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए अगेन सेम वही फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ जो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में यूज़ किया था। अगेन वही काम किया, टेबल बना लिया है। एक एक्स का कॉलम, एक एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम और एक एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का कॉलम। ठीक है, यहाँ हमने एक्स की हर वैल्यू को एक्स बार में से माइनस करके आंसर निकाला है, और फिर यहाँ हमने उनके लिए हैं स्क्वायर। तो उसका सम हमारे पास आ गया 1.312। हमने सिंपली क्या करना है, वेरिएंस निकालने के लिए इनको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है 0.2624 इन परसेंटेज। अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको पता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस सिर्फ अंडर रूट का है, तो हम यहाँ अंडर रूट अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है 0.51। तो अब हमारे पास यहाँ क्या रिजल्ट निकलता है, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज रिलेटिवली फेयरली बैलेंस्ड बिकॉज देयर इज लो डिस्पर्शन बिटवीन द प्रोविंसेस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने फाइंड करना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको डाटा दिया हुआ है, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला, डाटा को देख कर फॉर्मूला यूज़ करना है और वैल्यूज पुट कर देनी है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें डाटा दिया हुआ है सम ऑफ एक्स और सम ऑफ एक्स स्क्वायर और एन। यहाँ हमें सम ऑफ एक्स और सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, इट मीन ये अनग्रुप डाटा है। ठीक है, तो हम अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, अनग्रुप डाटा का हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ हम एक्स बार वाला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपको डाटा में एक्स बार नहीं गिवन। ठीक है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला है सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन होल का आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 421 ओवर 5 माइनस 45 ओवर 5 आपके पास यहाँ होल का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आता है 84.2 और यहाँ हम डिवाइड करते हैं तो 9 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 81। तो इसे हमने माइनस किया है, हमारे पास वेरिएंस आता है 3.2। अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अगेन हम वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, बस आपने उसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर दिया है। तो हमने 3.2 का अंडर रूट लिया, आपके पास आंसर आ गया 1.79। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो हमें डाटा दिया हुआ है वो सम ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है। जैसे ही आपको एफ नज़र आ रहा है तो मीन फ्रिक्वेंसी मिलेगी डाटा में, तो वहाँ से हमें फ़ौरन क्लियर हो जाएगा कि हमें जो डाटा दिया हुआ है वो ग्रुप डाटा है। ठीक है, अब यहाँ भी हम एक्स सम ऑफ एफ के साथ एक्स बार वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि जो हमें डाटा दिया हुआ है वो उस टाइप का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम वेरिएंस के लिए फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स
डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ होल का स्केयर। तो सिंपली हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1260 माइनस 35 का स्केयर, जिसे माइनस करने पे आपको आंसर मिलता है सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 35। अब हमने फाइंड करना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास इसके अंडर रूट का आंसर आ जाता है 5.92। ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया है। अब है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ एक्स बार इज इक्वल टू 18, सम ऑफ एफ एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1670 और सम ऑफ एफ इज इक्वल टू 5। यहाँ आपको डाटा में एफ भी दिया हुआ है लेकिन एक्स बार भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि फ्रिक्वेंसी दी हुई है तो इट मीन ये हमें ग्रुप डाटा दिया हुआ है, लेकिन एक्स बार जब गिवन है, ठीक है, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ आपने जो फॉर्मूला पीछे अभी पढ़ा है, सम ऑफ एफ एक्स के डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ को होल का स्केयर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एफ एक्स स्केयर दिया हुआ है, सम ऑफ एफ दिया हुआ है, लेकिन हमें सम ऑफ एफ एक्स नहीं दिया हुआ। तो यहाँ आपने परेशान नहीं होना, यहाँ आपको डाटा में उसने एक्स बार दिया हुआ है और आपको पता होना चाहिए कि एक्स बार हमारा मीन होता है जो कि इक्वल होता है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ के। तो इट मीन इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू उसने हमें एक्स बार के अंदर दे दी है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, जो कि हमारे पास क्या होगा, एक्स बार हमारे पास ये आ गया सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो यहाँ क्या किया 18/5 हमने एन की वैल्यू, सम ऑफ एफ आएगा हमारे पास, ठीक है, हमने वैल्यूज पुट की है, 5 आपको उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो सम ऑफ एफ एक्स हमारे पास आ रहा है 90। आप चाहें तो ऐसे सम ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह पे एक्स यूज़ करें, तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ माइनस, और इस एक्सप्रेशन की जगह हम पुट कर देंगे एक्स बार का स्केयर, ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से एफ सम ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ही नहीं फाइंड करते, हम सिंपली क्या करते हैं, इसकी जगह एक्स बार को पुट कर देते हैं, उसका हम ले लेते हैं स्केयर। तो आपको यहाँ ये पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली क्या करेंगे 1670 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ हम लिख देंगे सिंपल 18 का स्केयर, जो कि आपको एक्स बार की बन था, ठीक है। इस तरह भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन एक्यूरेट सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो एक्स बार आपको दिया हुआ है ये हमें पता है इसके बराबर है, तो जो फॉर्मूला है उसमें ये हमारा एज इट इज़ एक्स बार के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, देखें, जब हमने यहाँ सम ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकाली है तो हमारे पास 90 आई है, 90 डिवाइडेड बाय 5, तो उस सूरत में भी आपके पास आंसर 18 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 18 का स्केयर लेके इन दोनों को हमने माइनस किया है, तो वेरिएंस हमारे पास आ गया है 10। अब हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारे पास आता है 3.16। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आज हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।